हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करने से पूर्व गणपति जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गणपति जी सुखकर्ता, द्वैखहर्ता और विघ्नहर्ता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणपति बाप्पा में किसी भी विघ्न और अमंगल को दूर करने की क्षमता होती है। शिव और भगवान विष्णु ने भी अपने कार्य को पूरा करने के लिए समय समय पर गणेश की पूजा की है। इस दिन मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का त्योहार। गणेश चतुर्थी इस वर्ष 19 सितंबर को है और इसे भगवान गणेश की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को विनायक चतुर्दशी या गणेश चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे देश में बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यही नहीं, कई लोग विदेशों में भी अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं। जानिए क्यों नहीं चढ़ाई जाती गणपति को तुलसी। वैसे तो तुलसी को पूजा में उपयोग किया जाता है, यही नहीं, इसे भारत में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। परंतु गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। गणपति जी को ध्रुवा घास और लाल रंग के जसवंती फूल भगवान सबसे अधिक प्रिय हैं। धर्मराज की बेटी तुलसी अपनी युवावस्था में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अक्सर गंगा के तट तक जाती थी और पास के भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करती थी। एक दिन तुलसी जब नदी के किनारे पर जा रही थी तो उसने एक सुंदर युवक को गहरे ध्यान में बैठे देखा। संजोग से वह भगवान गणेश थे। ध्यान के कारण उनकी बढ़ती हुई आभा ने तुलसी को उनकी ओर आकर्षित कर दिया। वह उनके पास आई और अपने प्यार का इजहार किया। यही नहीं, उन्होंने गणपति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मचर्य के अपने कठोर मार्ग पर चलते हुए भगवान गणेश ने विनम्रतापूर्वक उसके प्रेम और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे तुलसी क्रोधित हो गईं। उन्होंने इसे अपना अपमान मानकर अपने दर्द का बदला लिया और गणेश जी को श्राप दे दिया। तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि एक दिन उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना पड़ेगा। उनकी नफरत देखकर भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि भविष्य में उनका विवाह एक असुर से होगा। गणेश के श्राप के प्रभाव से भयभीत तुलसी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। उसके बहुत आग्रह के बाद गणेश तैयार हो गए। उन्होंने अपने श्राप को आशीर्वाद के रूप में बदल दिया और कहा कि वह भगवान विष्णु के आशीर्वाद से श्राप से मुक्त हो जाएंगी और एक पवित्र पौधे, जड़ी बूटी, में बदल जाएंगी। लेकिन उन्होंने उसे कहा कि वो गणपति जी की पूजा के लिए अस्वीकार्य रहेगी और हमेशा उनसे दूर रहेगी। बाद में श्राप के कारण तुलसी का विवाह राक्षस राजा शंखचूड़ से हुआ, जो जलंधर के नाम से जाना जाता था। उसके अत्याचारों के कारण भगवान शिव ने उसकी हत्या कर दी।